शीतल, तूने कहा था ना कि मेरी शादी शहर में हो रही है और मैंने तुझे कहा था कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए तालाब नहीं बनवाने वाले। और तू जानती है मेरा ससुराल इतना अमीर है कि उनके घर में ही स्विमिंग पूल बना हुआ है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। तेरे तो सही मजे हैं, अब तो तू स्विमिंग पूल में नहा सकती है। गाँव से अच्छा तो तेरा शहर में अमीर ससुराल है। ये दोनों सहेलियां एक ही गांव में गरीब परिवार से थीं और दोनों को स्विमिंग पूल बहुत पसंद था। कुसुम सोचते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। वो भी सूख रहा है, इस गर्मी हम कहाँ जाएंगे। कुसुम तालाब को सूखता देख उदास हो जाती है और अपने पिछले साल की गर्मियों के दिन याद करने लगती है, जब वो सभी गांव की औरतों के साथ नहा रही होती है। कितना मजा आ रहा है ना। मैं तो गर्मियों का इंतजार करती हूँ ताकि तालाब में जाकर नहा सकूं। कुसुम इस सोच में डूबी हुई थी, तभी उसकी सहेली उसे हिलाते हुए कहती है, कुसुम कहाँ खो गई तू? अपने सपनों से बाहर निकल। और तू इतनी उदास क्यों हो रही है? तेरी शादी शहर में हो रही है, भूल गई क्या? शहर में हो रही है तो मेरे ससुराल वाले वहाँ मेरे लिए तालाब थोड़ी ना बनवा देंगे। इस तरह दोनों सहेलियां बातें करते हुए घर आ जाती है और अब समय यूं ही गुजरता है और कुसुम की शादी शहर में अमीर घर में हो जाती है। अब कुसुम अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसकी ननद उसे पूरा घर दिखाती है। भाभी चलिए, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ नीचे से ऊपर तक। अब कुसुम अपनी सास और ननद के साथ जाती है और पार्किंग एरिया, हॉल, फिर उसके बाद ऊपर के कमरे, बाथरूम, रसोई और सबसे लास्ट में छत पर स्विमिंग पूल। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। तो ये है हमारे घर की छत। तो कैसा लगा आपको हमारा पूरा घर? बहुत सुंदर घर है और सबसे सुंदर है स्विमिंग पूल। तो भिखारी परेशान हो रही थी कि ससुराल में कभी नहाने के लिए नदी या तालाब नहीं मिलेगा, यहाँ तो मुझे अच्छा खासा स्विमिंग पूल मिल गया। नई बहू अपने ससुराल वालों को सोने के कुछ देर बाद अपने पति छत पर स्विमिंग पूल के लेकर आती है और फोटो खींचने के लिए कहती है, ये लो, ले लिया हमने स्विमिंग पूल के पास कुछ फोटो। आप चले सोने? हाँ चलते हैं, पर उससे पहले स्विमिंग पूल के पास मेरी अकेले की कुछ फोटो ले लो। अच्छा ठीक है। अब कुसुम स्विमिंग पूल में कुछ फोटो खिंचवाती है, जिसके बाद दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं और अगले सवेरे जल्दी उठकर वो सारा काम खत्म करके जल्दी से अपनी सहेली को कॉल करती है। तेरे तो सही मजे हैं, अब तो तू स्विमिंग पूल में नहा सकती है। गाँव से अच्छा तो तेरा शहर में अमीर ससुराल है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नई बहू देखती है कि ससुराल का कोई भी सदस्य स्विमिंग पूल में नहाने नहीं आता है। इतने दिन हो गए हैं पर मैंने अभी तक किसी को भी स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। आखिर ऐसा क्यों? काजल से पूछती हूँ। भाभी जल्दी से अपनी ननद के कमरे में जाती है और उससे पूछती है स्विमिंग पूल के लिए। काजल, हमारे घर में इतना अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ है, फिर भी कोई स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है, ऐसा क्यों? भाभी वो स्विमिंग पूल तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए है, भला स्विमिंग पूल में नहाकर क्या करना है? अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम करना है। बेचारी भाभी कुछ बोल पाती इससे पहले ही ननद कमरे से चली जाती है और कुसुम भी चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगती है। अब ऐसे ही 1-2 दिन बाद कुसुम फिर से अपनी सास से पूछने जाती है, माँ जी, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना आज हम सास बहू स्विमिंग पूल में नहाएं? अरे बहू, स्विमिंग पूल में क्यों नहाना? इतना अच्छा बाथरूम है, घर में शावर है, बाथटब है, तुम उसमें नहा लो। वैसे भी छत पर जो स्विमिंग पूल है वो गंदा हो रखा है, काफी दिनों से सफाई भी नहीं हुई है और हम लोग नहीं करते इस्तेमाल स्विमिंग पूल का। वो तो मोहल्ले में हर किसी ने अपने शो ऑफ के लिए स्विमिंग पूल बनवा रखा है, तो हमने भी बनवा लिया। अच्छा लगता है अगर छत पर स्विमिंग पूल हो तो। मेरे ससुराल में इतना अच्छा स्विमिंग पूल है, पर फिर भी किसी को स्विमिंग पूल से मतलब नहीं। काश ये लोग मेरी फीलिंग समझ पाते। अपनी सास की बात सुनकर बहू उदास हो जाती है और चुपचाप जाकर सो जाती है। तभी कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अगर रात में स्विमिंग पूल में नहा लो तो कितना रिलैक्स मिलता है, बिल्कुल अमीरों जैसी फीलिंग आ रही है। कुसुम, तुम अकेले स्विमिंग पूल में नहा रही हो? मुझे भी आवाज दे देती, मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लेता। इतना बोलकर उसका पति भी नीचे उतर गया और तभी कुसुम का सपना टूटता है और वो देखती है, कुसुम सुबह के 8 बज गए, तुम तो 6 बजे ही उठ जाते थे, आज इतनी लेट कैसे? अगर मैं नहीं उठाता तो लगता है आज तुम सोई रह जाती। आपको पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। अच्छा, ऐसा भी कौन सा सपना देख रही थी? मैं देख रही थी कि रात में गर्मी काफी होने की वजह से आप और मैं स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। वैसे क्यों ना हम रात को स्विमिंग पूल में नहाएं? वैसे भी सच में गर्मी बहुत ज्यादा, और गर्मी में अगर स्विमिंग पूल में नहाओ तो थकावट खत्म हो जाती है। अरे कोई जरूरत नहीं है स्विमिंग पूल में नहाने की, वो स्विमिंग पूल हमने पार्टी वगैरह के लिए रखा है। पार्टियों में अच्छा लगता है स्विमिंग पूल के पास डीजे पर मस्ती करना, और वैसे भी स्विमिंग पूल में नहाता कौन है आपके समय में? इतना बोलकर कुसुम का पति भी स्विमिंग पूल में नहाने से मना कर देता है, जिसके वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है।
अब थोड़ी देर बाद कुसुम घर का सारा काम खत्म करके ऊपर जाकर स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है। इस घर में तो किसी को भी स्विमिंग पूल में नहाना पसंद नहीं, ना खुद नहाते और ना ही मुझे नहाने देते हैं। काश कि मैं स्विमिंग पूल में मजे कर पाती। ये समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब कुसुम छत की सफाई कर रही होती तो उसकी दोस्त ना ही कोई और, किसी से बात करो तो बोलते हैं गंदा है स्विमिंग पूल। अरे अगर उन्हें नहीं पसंद स्विमिंग पूल में नहाना तो तू खुद नहा स्विमिंग पूल की सफाई करके। अपनी सहेली की बात कुसुम को सही लगती है, जिसके बाद वो फोन कट करके खुद ही स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए छत पर जाती है और साफ करने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ पर जाती है और कहती है, अरे बहू क्या कर रही है, तुझे स्विमिंग पूल साफ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दे इसे। अब तो इससे सफाई तभी होगी जब घर में पार्टी होगी। माँ जी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो क्या, मुझे तो तालाब में नहाने की आदत है, और अब जब मेरे घर में स्विमिंग पूल है तो मैं खुद ही स्विमिंग पूल साफ करके क्यों ना इसका इस्तेमाल करूँ। अपनी बहू की बात सुनकर सास को समझ आता है और वो अगले ही स्विमिंग पूल साफ करने वालों को बुलाकर पूल की अच्छे से सफाई करवाती है अपनी बहू के लिए। बहू तेरा बड़ा मन था ना कि स्विमिंग पूल की सफाई हो जाए ताकि तू गांव की तरह स्विमिंग पूल में नहा सके। देख करवा दिया मैंने स्विमिंग पूल साफ और फिल्टर भी लगवा दिए हैं। अपने आप इसका पानी फिल्टर होता रहेगा और तेरा जब दिल करे तो इसमें डुबकी लगाना। कुछ ही देर में स्विमिंग पूल वाले सफाई करके जाते हैं, जिसके बाद कुसुम स्विमिंग पूल में नहाने जाती है और इधर उधर तैरते हुए अपने पति पर पानी डालती है और सभी को पूल में आने के लिए कहती है। दिवाकर, काजल, माँ जी आप सब भी अंदर आइए ना, बहुत मजा आ रहा है। नहीं भाभी मुझे नहीं आना, बहुत डर लगता है। अरे इसमें डर कैसा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। अब कुसुम सबको जबरदस्ती पूल के अंदर ले जाती है और मजे करती है। ऐसे 2 दिन बाद कुसुम अपनी ननद को तैरना सिखाती है। काजल कमर सीधी रखो और पैर को हिलाते रहना। भाभी आप मुझे पकड़े रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कल स्विमिंग टायर लेकर आऊंगी, तुम उसे लगाकर पानी में तैरने की कोशिश करना। अब कुसुम अपनी ननद और पति साथ नहाती है और अगले दिन कुसुम सबके लिए स्विमिंग पूल टायर लेकर आती है। अब सभी लोग आराम से स्विमिंग कर पाते हैं। कुसुम देखो मैं भी तुम्हारी तरह तैरने लगा। सच में बहू, तुम्हारे साथ स्विमिंग पूल में नहाकर मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए। गांव में हम लोग भी बचपन में ऐसे ही नदी तालाब में नहाया करते थे। हाँ भाभी अब तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अब बहू अपने पूरे परिवार को स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करना सिखा देती है, जिसके बाद सभी बहुत मजे करते हैं।